जय गुरु जी। सबसे पहले तो शुक्राना कि सबका दिमाग ना गुरु जी ने अलाइन किया हुआ है कि सब कहीं और भी हो सकते थे, कहीं और भी मस्ती कर रहे हो सकते थे, लेकिन गुरु जी ने समहाउ ना सबको अलाइन किया कि नहीं, यहाँ चलते हैं, है ना। जैसे मैं कल आवारागर्दी कर रहा था टाइम स्क्वायर में, आप भी कर रहे हो सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया कि यहाँ आते हैं। जय गुरु जी, थैंक यू फॉर दैट। संगत जी, मेरी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, एक्चुअली में सबकी स्टोरी बचपन से ही स्टार्ट होती है, मेरी भी वहीं से होती है कि जब मैं छोटा बच्चा था, मम्मी बहुत प्यार से रखते थे। माइक पे कभी बोलता नहीं हूँ। अच्छा, तो मम्मी बहुत प्यार से रखते थे। बड़ा जो हमारा इंडिया में सिस्टम होता है ना, फियर बेस्ड भगवान, तो मेरे पास भी फियर बेस्ड भगवान थे कि अगर तू पूजा नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, पूजा नहीं करेगा तो वो हो जाएगा। लेकिन मम्मा ने ना बहुत अलाइन करके रखा हुआ था कि हमेशा ना भगवान को सेंटर मान के चलना है, तो वो मैं चलता था। मतलब मैं इतना बड़ा भगत बन गया था, मतलब आई एम नॉट बीइंग कॉकी हियर, बट इतना बड़ा भगत बन गया था कि वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट देखा होगा आप लोगों ने, दिल्ली में है ना, जो जहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में रहते हैं, तो उनका ना। अच्छा, ये निकाल लो, मैंने कहा पहचाना नहीं जाऊँ इसलिए डाल के रखा था। अच्छा ओके, अच्छा ओके, सॉरी। तो क्या था कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ना वो पॉलिटिशियंस होते हैं ना सारे, पर मैं मम्मी ने इतना बड़ा भगत बना दिया था कि उस पर डोम होता था, तो मुझे ऐसा लगता था जहाँ डोम होता है वहाँ भगवान जी होते हैं। तो मैं छोटा सा बच्चा होता था, एक फॉरेनर ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था, अमेरिकन थी वो। तो मैं बस में कहीं था, तो मतलब वहाँ पे मत्था मुत्था टेक के ना, मैंने वो मेरे पे हंस रही थी कि कैसा बच्चा है ये, तो मतलब ऐसा भगत बना दिया था मम्मा ने। द पॉइंट बीइंग कि अच्छी अपब्रिंगिंग हुई थी, मम्मा पापा ने बड़ा कुछ इन्वेस्ट किया था मेरे पे, तो जर्नी बहुत मज़ेदार चल रही थी लाइफ की। और 2002 तक ना ऐसा लगता था, जब मैं लाइक 21 का था, डोंट गेस माई एज, पर तब मैं 21 का था जब 2002 था, 19 का था शायद, चलो 2 साल डिस्काउंट, 19 का था। तो बहुत ही मतलब ना छोटी एज के अंदर ना गुरुजी ने ना बड़ी अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, जो कि मैं उस टाइम पे नहीं मानता था क्योंकि मेरे को नहीं पता था गुरुजी कौन है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि सब कुछ मैंने अचीव किया है, सब कुछ मेरा किया हुआ है, सब कुछ, मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई कोई भगवान जी थोड़ी ना करते हैं, मैं करता हूँ ना। तो और इतना सब जो एक्सेल करते हैं कॉलेज में या जो भी सब करते हैं स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में या जैसे भी है, वो मैं ही तो कर रहा हूँ ना, मैं ही हूँ सब कुछ, मतलब मेरा ही किया हुआ है और मेरा ही ये रिजल्ट्स हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का हूँ, वैसे बेसिकली दिल्ली से हूँ, लेकिन पैक चंडीगढ़ का पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ से क्या हुआ कि अर्ली ग्रेजुएशन के लिए गुरुजी ने ना बड़ी अच्छे से जल्दी से जॉब भी लगवा दी, लेकिन मेरे को मतलब थैंक यू गुरुजी का कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने लगवाई थी वो जॉब, मेरा था सब कुछ। तो क्या हुआ जी कि जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, तो वो होता ना कि हम ब्लोटअप हो जाते हैं, हमें घमंड होना शुरू हो जाता है, हमारा जो होम में जिसे पंजाबी में कहते हैं, पता नहीं संस्कृत में कहते हैं, तो वो ना ईगो बूस्ट हो गई थी। ईगो बूस्ट इतनी हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ तो मैं कर सकता हूँ लाइफ के अंदर, लेकिन गुरुजी के ना अलग से प्लान्स थे। 2002 के अंदर जब मैं पहुँचा टीवीएस में बैंगलोर में, R&D का इंजीनियर बन गया, बड़ा अच्छा सब कुछ पैकेज मिल गया, बड़ा सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया लाइफ के अंदर, और बहुत बिगड़ गया था मैं। मतलब गुरुजी कहते होते थे, जब गुरुजी किसी से मिलते थे ना, कोई लड़का या लड़की बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल बन के आता था ना गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते थे यार मॉडर्न हो गया है या मॉडर्न हो गई है, उसका मतलब ये होता था बिगड़ गया है या बिगड़ गई है। तो मैं बहुत मॉडर्न हो गया था, बड़ा बिगड़ गया था, बड़ी सारी गर्लफ्रेंड्स थी और बड़ा सब कुछ था, लेकिन अनु आंटी को सब पता है वैसे, ठीक है। तो वो सब चल रहा था, तो उसके बीच में क्या होता है कि एक दिन टीवीएस का CEO आता है, प्रेजेंटेशन होती है 19 जुलाई 2002 की डेट होती है, वो मुझे याद है डेट, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। तो उस डेट पे क्या होता है कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, और वो रॉक स्टार प्रेजेंटेशन होती है ना, फॉर्चुनेटली वो वैसी हो जाती है। तो वो CEO को बहुत पसंद आती है, और CEO बहुत इम्प्रेस होता है, मतलब CEO ऑफ लाइक 20,000 पीपल, एंड ही गेट्स इम्प्रेस्ड एंड ही इज लाइक कि यार ये बंदा कौन है, तो ना ऐसे वाली मतलब पॉइंटिंग आउट हो जाता है। तो ना सारे लोग बहुत खुश होते हैं वहाँ पे संगत में बैठ के, ओ संगत में बैठ के मतलब ऑफिस में बैठ के ना सारे लोग बहुत खुश होते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये खुश क्यों है, क्या हो रहा है। संगत जी, वो मेरा डाउनफॉल था, मतलब मटेरियल लाइफ में। स्पिरिचुअल लाइफ में वो अपलिफ्टिंग थी, क्योंकि मैं इतना डिसअपॉइंट और इतना डिप्रेस हो गया था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं हूँ कौन। मतलब
वैसे वाले सवाल आते हैं ना जो थोड़े से घूमे हुए, मेरे को अगर आप थोड़ा सा जानोगे आपको पता लगेगा कि मैं थोड़ा घुमा हुआ आदमी हूँ। तो ना वो घूमे हुए सवाल आते थे मेरे अंदर कि मैं कौन हूँ, ये खुश कौन है, ये हंस कौन रहा है, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द पॉइंट, ये लाइफ चल क्या रही है, ये सब क्या हो रहा है, मतलब पैदा हो रहे हैं लोग, मर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो इतना सारा मैथ मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया एंड आई वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड टू द पॉइंट कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, फिर मैं घर जाके बैठ गया, फिर मैं कुछ भी नहीं करता था, बस सारा टाइम बैठ के ना दीवारें देखता रहता था कि पता नहीं ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आता था। खैर एनीवे, मेरे मासी के बेटे हैं, मतलब मेरी मासी मेरी मम्मा से जो बड़े वाली हैं, उनके जो बेटे हैं वो गुरुजी के पास जाते थे। उनका नाम है अश्विनी वर्मा, और गुरुजी उनको बहुत प्यार करते थे एंड हैं। लेकिन वो गुरुजी के पास जाते थे तो वो एक दिन घर आए हमारे पास और आके उन्होंने मेरी हालत देखी और बोला कि चल यार, मेरे को ना वहाँ पे श्रीलंका में कोई तो गैस स्टेशन खुलवाने, चला तू वो वाला काम कर, तू ये क्या अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कुछ कर तो रानी में, चलो यही करके देख लेते हैं। तो मैं उनके घर गया। संगत जी, देयर वाज अ पीरियड ऑफ लाइक, दिस इज 2002, तो देयर वाज अ पीरियड ऑफ लाइक आया कि गुरुजी कुछ है या नहीं है। ऑल्दो वो जो बचपन वाली भक्ति थी वो ट्रिगर्ड थी, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया स्वरूप को, कभी कुछ डिसरिस्पेक्टफुली बोला नहीं गुरुजी को। लेकिन भैया इज लाइक ऑल द टाइम गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी ऐसे, गुरुजी ये, जो खाना है वो गुरुजी खा लें, जो पीना है गुरुजी पी लें। तो वो गुरुजी ना उस टाइम में उनके घर पे भी आए थे, तब भी मतलब मैं भी वहीं रहता था, यमुना पार। तो भी ना मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ कनेक्शन नहीं हुआ। वो वाला पीरियड चलता रहा कि मैं काम भी कर रहा हूँ लेकिन मैं दीवारें भी देख रहा हूँ। तो बड़ी बार जब दीवारें देख ली, बड़ा सब कुछ कर लिया, एक दिन अचानक से मन में पुल आया कि यार ये गुरुजी से बात करता हूँ, क्योंकि भैया ने ना कभी पुश नहीं किया मेरे को कि नहीं 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 तू गुरुजी के पास चल, नहीं 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 तेरा दिमाग ठीक करते हैं, नहीं 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 कुछ ऐसे करते हैं, उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने ना जैसे ट्रू सेंस में एक डिवोटी को होना चाहिए गुरुजी के, कि सब कुछ ना गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी जब आपकी इच्छा होएगी ना इसका दिमाग सीधा कर देना, अगर आपकी इच्छा नहीं होएगी ये वैसे ही बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ की तरह आगे चलता रहेगा, दैट्स फाइन। पर एक दिन अचानक से मेरे मन में पुल आया कि यार एक बार देख के आता हूँ ये गुरुजी स्टफ है क्या, मतलब भैया इतना सब, मतलब इतने पढ़े लिखे हैं भैया, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं दिल्ली के, इतना सब कुछ, लेकिन हर चीज़ गुरुजी 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 करते रहते हैं। तो मैं कहा चलो जाके देख के आते हैं गुरुजी कौन है। तो मैंने भैया को एक दिन बोला, भैया आज जब आप जाओगे ना तो मेरे साथ मुझे भी लेके चलना। ये ना शायद नवंबर 2003 की बात है, मतलब हल्का सा फॉल सीजन, मतलब हल्की सी जब ठंड होती है। तो मैं गया, देखता क्या हूँ जी। संगत जी, आप में से कोई छोटे मंदिर गया है कभी? रूम का कुछ आइडिया है, कुछ आर्किटेक्चर? आप क्यों चलो जी। तो कैसा है कि यू एंटर एंड देर आर स्टेयर्स, लाइक 4 or 5 स्टेयर्स विच गो डाउन। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक डोर है जो कि गुरु जी का लंगर प्रसाद जहाँ पे बनता था किचन है, साथ ही उसके कॉफ़ी का टेबल है काफ़ी बड़ा सा। गुरु जी उसके ऊपर बैठ जाते होते थे शाम को लाइक 5-6 बजे के आसपास मस्ती करने के लिए। और पीछे ही एक रूम है सामने जहाँ पर गुरु जी का वो रूम होता था। राइट साइड में ऐसे घूमो, यू टर्न करो, जब वो सीढ़ियाँ नीचे उतर के यू टर्न करो, यहाँ पर गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ था। तो मैं पहली बार जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से गुरुजी तो वही होते हैं जो ये बोलते हैं सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, किसी का ये नहीं करना, किसी का वो नहीं करना, और बताओ चढ़ावा कितना। तो मैं उसी माइंडसेट से गया था। मैं वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ लाइक शाम को 6-6:30 बजे का टाइम है। गुरुजी के ना वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बड़े सज सवर के लोग आए हुए हैं, सब लोग जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, मतलब कि टोटा बन के आए हुए हैं सारे के सारे, नहा धो के क्लीन और ये सब। तो वो सारे लोग संगत के बैठे हुए हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, मैं भी जाके वहाँ पे लाइन में कहीं तो बैठ जाता हूँ। और पीछे ना गुरबानी चल रही है, मतलब पंजाबी हूँ बाय बैकग्राउंड, तो पता है कि पंजाबी के अंदर गुरबानी में क्या बोल रहे हैं, तो वो सुन रहा हूँ, मज़े चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो गुरुजी कौन है ये अभी भी नहीं पता है, मतलब कि एक बार ही उनको मिला था भैया के घर पे, पर तब भी ना कोई ऐसे वो हुआ नहीं था, मेरे को कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ था। तो क्या होता है कि 6-6:30 बजे के आसपास ना जब ये सब कुछ हो रहा है, एक अंकल आते हैं जिनका नाम सिंगला अंकल, मुझे बाद में पता लगेगा, लेकिन वो अंकल आते हैं और आके ना चाय चाय का वो होता है ना चाय प्रसाद, मेरे लिए उस टाइम पे कोई भी प्रसाद नहीं था, मेरे लिए चाय थी। तो वो चाय देते हैं, मैं चाय पीता हूँ, मैं कहता हूँ यार पता नहीं, एंटिसिपेशन, बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस और ये सब रन ओवर कर रही हैं ब्रेन में कि पता नहीं कौन होंगे ये गुरुजी। खैर
7 o'clock-ish, टाइम डजेंट मैटर, एस्टिमेट है मेरा। 7 o'clock-ish क्या होता है कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ऐसे इधर बैठा हुआ हूँ, लेफ्ट साइड में वो जो कॉफ़ी टेबल है ना, मैं उसके पास बैठा हुआ हूँ। लेफ्ट साइड में जो रूम है ना, वहाँ से वो रूम खुलता है, एक मजेस्टिक पर्सनालिटी बाहर निकलते हैं। वो मजेस्टिक इसलिए होती है क्योंकि उनके चेहरे पे इतना सारा ऑरा होता है, इतनी सारी एनर्जी होती है ना, कि मेरे जैसा मतलब आवारागर्द लड़का वो चीज़ को रिसीव कर पा रहा है कि वो ऐसे करके निकल के सामने आते हैं और आके ना मेरे सामने से ऐसे विफ करके ना राइट में चले जाते हैं। तो जब वो जाते हैं ना, उनकी इतनी सारी खुशबू आती है मेरे को। उस टाइम पे मैं महामूर्ख था, अभी भी हूँ लेकिन कम। उस टाइम पे मैं महामूर्ख था, मुझे लगा कि ये ना परफ्यूम लगाया तो इन्होंने लड़कियों वाला हुआ है, पर यार बड़ा ही सही परफ्यूम है ये जो भी है। ऐसे लग रहा था जैसे ना 20,000 रोजेस को आप उनका जस्ट बना के एक ड्रॉप में डाल दो और जो उसकी फ्रेग्रेंस होएगी ना, वैसी फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मेरे को मतलब बड़ा अच्छा लगा। उनकी शक्ल देखी, सब कुछ क्लीन शेव्ड, सिर भी पूरा शेव्ड, इसलिए शायद गुरुजी मुझे भी गंजा कर रहे हैं, पर पूरा कुछ क्लीन शेव्ड, इतना मेजेस्टिक, इतने हैंडसम। मैंने कहा यार ये तो हंक है गुरुजी, है ना, मतलब ये तो मतलब सही पर्सनालिटी है इनकी। मतलब बाकी जो गुरुजी होते हैं वो भी गुरुजी होते हैं, आई गेट इट, पर वो इतने मतलब नहाए धोए वाले गुरुजी नहीं होते, ये काफ़ी नहाए धोए वाले गुरुजी हैं। तो गुरुजी आते हैं ऐसे राइट में आते हैं और अपने सिंहासन पे जाके बैठ जाते हैं। सारी संगत खड़ी होती है, मैं भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़ा होता हूँ। प्यार कोई नहीं है मेरे पास इन पर्सनालिटी के लिए अभी तक भी, लेकिन रिस्पेक्ट है क्योंकि मम्मा ने सिखाया हुआ है कि ऐसे ना किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। खड़ा हो जाता हूँ, वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं और सारी संगत बैठ जाती है। गुरबानी पीछे चल रही है, 5 मिनट निकलते हैं, 10 मिनट निकलते हैं, 20 मिनट निकलते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा। यार वो पीछे गुरबानी चली जा रही है, ये गुरुजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मतलब ये हो क्या रहा है। तो मेरे को ना समझ नहीं आता कि ये कैसे गुरुजी है ना, मतलब खड़े होके बोलो कि हाँ जी भाई झूठ वूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, अच्छे काम करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना, कुछ तो बोलो, मतलब कुछ तो मैसेज दो। संगत जी पहली बार जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता, मैं बैठा रहता हूँ वहाँ पे, कुछ भी नहीं होता। तो ना अचानक से ना लाइक 8, साढ़े 8 के आसपास, मेरे को कोड मत करना, मैं ये सारे टाइम अपने दिमाग से ऐसे एस्टिमेट से बता रहा हूँ। 8:30 बजे के आसपास ना क्या होता है कि गुरुजी ना किसी को ऐसे इशारा करते हैं, तो वो अंकल ना वो जाते हैं, वो सिंगला अंकल ही होते हैं, वो सिंगला अंकल उनके पास जाते हैं, जाके ना गुरुजी उनके कान में कुछ कहते हैं और फिर वापस जाते हैं वो। तो क्या होता है कि वो गुरबानी का ना वॉल्यूम लो हो जाती है और ना मैथ्स बिछने शुरू हो जाते हैं सारी जगह पे। तो मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। मेरे को लगा कि शायद लंगर वंगर हो रहा होगा, विच वॉज ट्रू कि लंगर हो रहा होता है, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती कि गुरुजी बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ, मतलब ये हो क्यों नहीं रहा है। ये दिखने में तो बड़े अच्छे से हैं और मतलब किसी से कुछ कुछ बोलते हैं बीच में, लेकिन कुछ शब्द नहीं, कोई कीर्तन नहीं, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। खैर लंगर प्रसाद शुरू होता है। मैं ना अपनी कैसे बोलूँ, मतलब लाइक मैं अपनी फैमिली में भी कभी किसी का जूठा नहीं खाता, जूठे से मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पहले दिन ही गुरुजी वहाँ बिठाते हैं, 4 लोग आ जाते हैं और 4 लोग एक ही प्लेट होती है, उसके अंदर ना वहाँ पे वो लंगर प्रसाद सर्व कर दिया जाता है। अब मुझे होती है बड़ी दिक्कत, और मेरे जो 3 जो उस टाइम पे कंपेनियन थे उनको पता लग जाता है कि ये नया नवेला बंदा है, अभी एटीट्यूड दिखा रहा है, अभी इसकी बुद्धि अलाइन नहीं हुई है, हो जाएगी थोड़ी देर में। उनको पता है, ऐसे लगता है क्योंकि मैं फील्डिंग करके खा रहा हूँ, मैं मतलब ना अपना चम्मच से दाल इधर कर ली, आलू बैंगन इधर कर लिए, मिर्च की चटनी इधर कर ली, अपनी रोटी इधर कर ली, चुपचाप से साइड से खा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, जो भी है जैसे भी है चलेगा। मुझे लगा अब इसके बाद जब सबको वो होता है ना, एक्चुअली मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी देखा है कि पहले ना लंगर प्रसाद दे दिया जाता है ताकि ना तुम मतलब जब डूजी हो जाते हो ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भगवान के साथ कनेक्ट हो गए हो। तो मेरे को लगा कि ये वही फंडा होएगा कि अच्छे से खिला पिला दो, फिर उसके बाद ये टल्ली हो जाएंगे, जब शुगर हाई हो जाएगी सबकी, तो लगेगा कि भगवान के साथ निब लग गई है हमारी। तो मुझे लगा कि ये वही सीन है। खैर बाहर निकले, लंगर प्रसाद हुआ, गुरुजी उठे, हम सब भी उठे। गुरुजी राइट से फिर लेफ्ट में चले गए। गुरुजी ने इतना अच्छा चोला डाला हुआ था, वो सब था। गुरुजी अंदर गए, मुझे लगा शायद अब गुरुजी का डिनर टाइम होएगा, ठीक है, हाँ मैं भी ऐसे ही था। तो मुझे लगा कि गुरुजी का ये डिनर टाइम होएगा, चलो ठीक है। थोड़ी देर में ना हम बाहर गए, चिट चाट की, भाई और भाभी मेरे साथ आए हुए थे, वही अश्विनी वर्मा और पिंकी भाभी। तो चिट चाट की, थोड़ी देर के बाद हम अंदर आ गए वापस। तो अब देखता हूँ कि गुरुजी ना दोबारा से बाहर निकल के आते हैं, लेकिन अब इस बारी ना वो, पहले तो वो मतलब हैंकी हैंडसम जेंटलमैन थे, अब ना वो ड्यूड बन के बाहर आ रहे हैं। उन्होंने एक नाइकी का लोअर पाया हुआ है, प्यूमा के शूज़ पाए हुए हैं,
और ना टी शर्ट पाई हुई ऑरेंज और वाइट कलर की होती थी, गुरुजी की स्ट्राइप्स वाली, वो गुरुजी की बड़ी फेवरेट टी शर्ट होती थी। तो वो पाई हुई है और गुरुजी आते हैं अपने आराम से मस्ती मुस्ती करते हुए वहाँ जाके ना फिर से अपने सिंहासन पे बैठ जाते हैं और सारे लोग फिर दोबारा से यहाँ पे बैठ जाते हैं। मेरा पहला दिन है ये, आज्ञा लेना ये लेना, ये मेरे को कोई फंडा मेरे भाई ने बताया नहीं था एंड आई वॉजंट इवन अवेयर ऑफ इट। होता क्या है कि गुरुजी ना, मैं देखता हूँ क्योंकि मैं तो उस टाइम पे टेस्टिंग मोड में हूँ ना, और मतलब मैं तो उस टाइम पे इस मोड में हूँ कि ये बंदा है कौन, इसमें मतलब दम कितना है, ये मतलब है क्या चीज़, ये हो क्या रहा है, ऐसे वाले मोड में हूँ मैं। तो क्या होता है कि गुरुजी आते हैं और मतलब वो गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं, गुरुजी ना ऐसे ऐसे करते हैं सबको, तो जिसको भी वो ऐसे करते हैं ना वो बंदा उठता है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ये सारी चीज़ें कि वो उठता है और गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी के पास मत्था टेकता है, गुरुजी की मर्जी होती है किसी से रैंडमली बात करते हैं या किसी से नहीं करते हैं, और ना ऐसे करके बोलते हैं चलो, ऐसे करके करते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरे को लगा कि हाँ यार ये काफ़ी पहुँचे हुए होंगे जो कि मतलब ना लोगों को परमिशन देते हैं कि नाउ इज़ योर टाइम टू गो, ठीक है। तो मेरे को कुछ ज़्यादा लगा नहीं इसके बारे में एनीवे, लेकिन लगा मुझे ज़्यादा तब जब भैया को भी आज्ञा मिल गई और भाभी को भी आज्ञा मिल गई। मैं एकदम से भाग के उनके पीछे गया, मैंने कहा कि यार आपको आज्ञा मिल गई है, मतलब मेरी भी वेट करना, मैं राइड आपके साथ शेयर्ड है, मतलब ट्रांस यमुना मैं यहाँ से पैदल चल के नहीं जाऊँगा छोटे मंदिर से। तो वो कहते कि तू चिंता नहीं कर, हम बाहर ही हैं, जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं दें, ये पहली बार अब मेरे को सुनाई दे रहा था कि आज्ञा नहीं देना तब तक जाना नहीं है। मैं ठीक है, मैं जाके ना गुरुजी के पास बैठ गया। गुरुजी अब यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, मैं अब इतनी दूर बैठा हूँ, रात के कोई 10, 11, 11:30 बज गए हैं, टाइम निकलता जा रहा है, गुरुजी सबको आज्ञा देते जा रहे हैं पर मेरी आज्ञा नहीं हो रही है। तो मेरे को ना समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, पर खैर मैं बैठा रहता हूँ विदाउट एनी रिस्पेक्ट, विदाउट एनी भक्ति, विदाउट एनी फेथ। मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ बिकॉज भाई ने बोला है कि जब तक आज्ञा नहीं देनी तब तक जाना नहीं, तो मैं तो चेक द बॉक्स के लिए बैठा हूँ। बैठा होता हूँ, क्या होता है संगत जी, अचानक से ना गुरुजी उन्हीं सिंगला अंकल को दोबारा से बुलाते हैं और सिंगला अंकल ना रात को 11, 11:30 बजे के आसपास ना मुझे दोबारा से चाय प्रसाद देते हैं। तो मुझे अजीब लगता है कि यार क्या ले लेता हूँ, सारी चीज़ें आधे मन से चल रही हैं। वो चाय पीता हूँ, चाय प्रसाद पीता हूँ, संगत जी उस टाइम पे ऐसा लगना शुरू होता है कि वो चाय का एक घुट भरते ऐसा लगना शुरू होता है कि आई एम गोना एक्सप्लोड, मेरे अंदर इतना सब कुछ है कि मैं फट जाऊंगा एंड एवरी सिंगल वेन इन माई बॉडी इज थ्रॉबिंग। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अंदर ना कुछ बहुत सारी एनर्जी है जो ना निकलने वाली है। और ये मेरे इनवर्ड सिम्टम्स हैं। आउटवर्ड सिम्टम्स क्या होते हैं कि मेरे हाथ और पैर, संगत जी नॉट एग्जैजरेटिंग, लाइक ऐसे हो जाते हैं, जैसे हैंडीकैप होता हूँ मैं, ऐसे करके हो जाते हैं दोनों हाथ, जॉ ट्विस्ट हो जाता है, ये लोअर जो जॉ होता है ये इधर चला जाता है, राइट जॉ इधर चला जाता है, अजीब सी शक्ल बन जाती है। एंड हाउ डू आई नो, क्योंकि मेरे को बाद में लोगों ने ये बताया, मेरे को इंटरनली क्या फील हो रहा था कि आई एम गोना एक्सप्लोड, मैं फट जाऊंगा, मतलब इतना सब कुछ है मेरे अंदर कि मैं ना ऐसे करके ब्लास्ट हो जाऊंगा। तो सारे लोग ये चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे, एक्चुअली में सारे लोग मतलब रात के 12 बजे मेरे ख्याल से चल रहा, वहाँ 4 या 5 लोग बैठे होंगे, वो ये चीज़ देख रहे हैं। सिंगला अंकल, ये सब रेट्रोस्पेक्ट में मुझे पता लगा था, सिंगला अंकल घबरा जाते हैं मेरी शक्ल देख के, सारे लोग मेरे से दूर हो जाते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो वहाँ पे सिंगला अंकल बैठे बैठे ना एकदम उनको लगता है कि नाउ इज़ द टाइम टू टॉक टू गुरुजी। तो ना वो गुरुजी के पास जाते हैं, वहाँ जाके उनको कुछ कहने लगते हैं, मैं दूर से देख रहा हूँ ये, और वही एक्सप्लोजन वाली स्टेट में। तो गुरुजी उनको ऐसे बोलते हैं कि तू जा, आई गॉट इट। तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये मेरे लिए मतलब क्या है, मैं तो अपना उसी वियर्ड स्टेट में बैठा हुआ हूँ, हाथ में मेरे पास चाय प्रसाद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको तोड़ दूंगा, कांच ब्लास्ट हो जाएगा या कुछ भी होगा, मतलब इतना सब मेरे अंदर चल रहा है। बाद में जाके वो सिंगला अंकल ना उस टाइम पे जाके बाहर भाई को भी बोल देते हैं, मेरे जो आशु भैया थे, अश्विनी भैया थे, उनको भी बोल देते हैं कि तेरे भाई की तो अंदर बहुत बुरी हालत है, तेरे भाई को कुछ हो गया, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो वो सुनते हैं, उनका भी दिल घबराता है क्योंकि मासी का बेटा उनके घर आया हुआ है और वो ऐसे गुरुजी के पास लेके आए हैं एंड ही इज़ इन अ वेट स्टेट, तो वो भी घबरा जाते हैं। तो वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ना ही टोल्ड मी कि ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ कि यार गुरुजी के पास हैं, राइट, गुरुजी ने जो करना है करने दो, जैसे भी ट्रीट करना है करने दो, वो उनका कमांडमेंट है, व्हाई शुड आई इंटरवीन। तो ना वो बाहर ही रह जाते हैं।
यहाँ अंदर वाले लोगों को सबको चिंता है कि इस लड़के को क्या हो गया है। खैर वो चिंता खत्म होती है रात को 12:30-1 बजे के आसपास। गुरुजी ना एकदम से उठते हैं अपने सिंहासन से, यहाँ से उठते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास आके खड़े होके ना मुझे ये बोलते हैं, कौन है तू? ऐसे ना बड़े गुस्से में आके बोलते हैं, कौन है तू? मैं ना वो जो ट्विस्टिंग, टर्निंग, जॉ लॉकिंग, वो सब कुछ होता है ना संगत जी, वो 1 सेकंड में गायब हो जाता है, 1 सेकंड में। अब रेट्रोस्पेक्ट में मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास इतनी सारी नेगेटिविटी थी ना, जो मैं ये दीवारें देखता रहता था, जो वो सब करता रहता था, वो गुरुजी ने ना 1.2 मिली सेकेंड के अंदर ये बोल के कि कौन है तू, सब गायब कर दिया। मेरे को ना याद भी नहीं रहा उस टाइम पे कि ये सब हो रहा था मेरे साथ। और मैं इससे रफली 1 साल पहले से ना मैं मतलब बैठ के दीवारें देखता था और मैं डिप्रेशन में था या समथिंग लाइक दैट। कुछ भी याद नहीं रहता मेरे को। और गुरुजी ने जो सवाल पूछा है वो कितना इजी सवाल है ना कि हाँ जी मैं तो ऐसे ऐसे R&D इंजीनियर हूँ, मेरे तो ये है, मेरे तो वो है। मेरे को अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है, मेरे को आइडेंटिटी याद नहीं रहती कि मेरे को ये बोलना कि गुरुजी मैं कौन हूँ। मैं फंबल करता हूँ बहुत सारा, मैं बड़ा सारा फंबल करता हूँ कि गुरुजी मैं ना शायद वो गुरुजी मैं ना वो हूँ, वो मतलब ऐसे करता हूँ मैं। और मैं बोलता हूँ कि ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि गुरुजी मैं ना वो जो आशु भैया है ना, मैं उनकी मासी का बेटा हूँ। तो वो पहला दिन तो होता है संगत जी जब गुरुजी मेरे को कहते हैं, अच्छा तू मासी दा मुंडा है, एज इफ कि ही रिमेंबर समथिंग, आई डोंट। पर तब से पुरानी संगत के अंदर मासी दा मुंडा गुरुजी ने ऐसा बोला तो वो सिंगला अंकल ने सुन लिया एंड इट वेंट थ्रू। पर क्या होता है कि गुरुजी वहीं खड़े रहते हैं, मैं फंबल कर रहा हूँ, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को मासी दा मुंडा नाम दिया है, लेकिन वो वहीं खड़े हैं और मेरे को बोलते हैं कि चलो फटे मंदिर चलो, रात को 12:30 बजे। तो क्या होता है कि गुरुजी ये कह के तो अपने ऐसे करके कह के ना अपने पीछे वाले रूम में चले जाते हैं। मैं वहाँ बैठा हूँ, संगत सारी जो 4-5 लोगों की है ना वो बड़ी खुश हो जाती है। सिंगला अंकल बड़े खुश हो जाते हैं, गुरुजी बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं, तू बड़े किस्मत वाला है, तेरे को बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरे को नहीं समझ आती कि इसमें खुशी वाली बात है क्या। खैर मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे भाई और भाभी खड़े हैं, उन तक ये न्यूज़ पहले पहुँच चुकी है कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया है और बोला है कि बड़े मंदिर चलना है। तो वो लोग भी बड़े हैप्पी हो जाते हैं। वो 4-5 लोगों की जो संगत होती है ना संगत जी, वो रात को 1 बजे के आसपास ना 14-15 कार्स बन जाती हैं। छोटे मंदिर से 14-15 कार्स जाती हैं बड़े मंदिर में जाके, मैं पहली बार जा रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा मंदिर छोटा मंदिर मतलब मंदिर ही है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। अब ना मुझे गुरुजी ने थोड़े से अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। नॉट दैट कि मेरी उनसे कोई फ्रेंडशिप हो गई है, नॉट दैट कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ना मुझे वो अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छे लगने का मतलब ये, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो मैच है। जानता नहीं मैं इनको, इन्होंने बोला भी नहीं कुछ बड़ा सारा, मेरे को भी इन्होंने शब्द भी नहीं सुनाए कि सच बोलना है झूठ नहीं बोलना है, ये सब। पर ना मेरे को वो बड़े अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना ही हैज सम सब्सटेंस, इनके पास ना कुछ है जो मेरे को चाहिए। बड़े मंदिर लेके जाते हैं, वहाँ जाके अगर आपने बड़ा मंदिर देखा हो संगत जी, तो बिल्कुल अंदर एंटर करते ही सामने जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है ना, गुरुजी उसके लेफ्ट साइड में जाके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं दीवार के साथ ना, ऐसे करके पीछे सहारा लगा के लेट जाते हैं। सारी संगत ना उनके आसपास मधुमक्खियों की तरह ना मतलब चिपक जाती है। सब लोग चाहते हैं कि गुरुजी उनको देखें, उन पे अटेंशन पे करें, ये सब करें। मैं मतलब रुकी होता हूँ, नया नया होता हूँ, मुझे पता नहीं होता कि क्या करना है। मैं जाके ना गुरुजी के चरणों की साइड जाके बैठ जाता हूँ। गुरुजी सबसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं उनके साथ, किसी को बादाम दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी जब भी मेरी तरफ देखते हैं ना तो बड़ा वियर्ड तरीके से देखते हैं और ना गुस्से से देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। खैर मेरे को ना वहाँ पे बैठे बैठे ना खांसी आनी शुरू हो जाती है। अब मैं गुरुजी के पास पहली बार गया हूँ, आप भी किसी के पास पहली बार घर पे जाओ, यू एक्सपेक्ट कि वो रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कम से कम बेइज्जती तो नहीं करेंगे ना यार। मतलब इतना तो करेंगे कि ये बोल देंगे कि चल यार तेरे को खांसी आ रही है, पानी पी ले, राइट। पर गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी बोलते हैं उठ पीछे जा बीमारी जई। इतनी बेइज्जती होती है, सारी संगत वहाँ बैठ के सुन रही होती है, सारे लोग चुप कर जाते हैं। मैं इतनी सारी अपनी जो बची हुई 2 तार की इज्जत होती है मैं वो उठाता हूँ और जाके ना मैं बहुत दूर बैठता हूँ। मेरे को लगता है कि अब गुरुजी ने मेरे को ऐसे किया है ना, मैं भी जाके बहुत पीछे जाके बैठूंगा, देखता हूँ कि मेरे को देख भी ना सके वहाँ पे। तो ना मैं वो जो मेन डोर की एंट्री होती है ना उसके राइट साइड में जाके मैं बैठ जाता हूँ। बड़ी बेइज्जती हुई थी संगत जी ऑनेस्टली। मतलब अभी तो कनेक्शन बन जाता है तो ऐसा लगता है ना कि गुरुजी जब पहले दिन जाओ और तुम्हें इतनी जोर से डांट दिया जाए और बोला जाए बीमारी जई,
यार मैंने खांसी तो करी थी गुरुजी, इतना सब क्या कर दिया था ना मैंने, मतलब खांसी तो थी थोड़ी छोटी सी, पर वो क्या कर रहे थे आई विल नेवर अंडरस्टैंड इट। आज तक मुझे समझ नहीं आता। इस बात को हो गए 19 ईयर्स। 19 ईयर्स से मेरे को हर एक बार जब इस बारे में सोचता हूँ तो कुछ नया दिखता है। पर एनीवे उठा के गुरुजी ने वहाँ बिठा दिया, गुरुजी सबके साथ बहुत हैप्पी, फिर से मेरी तरफ देख रहे हैं तो गुस्सा। मुझे समझ नहीं आता मैंने गुरुजी दे केड़े माँ पट ले, जैसे पंजाबी में कहते होते ना कि रब तेरे केड़े सी माँ पट्टे, है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने गुरुजी का बिगाड़ा क्या है यार, ये मेरे को इतना एटीट्यूड क्यों दे रहे हैं, बाकी सबको इतना अच्छे से क्यों रख रहे हैं। खैर 5 मिनट के अंदर गुरुजी को ऐसा लगता है कि चल कर ली इसकी टेस्टिंग, कर ली इसकी बेइज्जती, तोड़ दी इसकी ईगो, समझा दिया इसको कि तू जितना ईगोइस्टिक बनता है ना, सुपर पावर्स है, लेयर्स है यहाँ पे, अनियन है बहुत बड़ा ये यूनिवर्स और ये मल्टीवर्स, यहाँ पर कमांडमेंट चलती है सिर्फ एक बंदे की। तो गुरुजी के क्या करते हैं, एक बार मेरी तरफ प्यार से देखकर स्माइल करते हैं, एंड दैट्स इट। वहाँ पर सारे कनेक्शन, सारी जो मेरी ईगो को उन्होंने तोड़ना था तोड़ दिया, अभी भी तोड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली तोड़ रहे हैं, 19 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन जो वो इनिशियल स्टेप था वो गुरुजी ने, जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइस, तो ही ब्रोक द आइस। उन्होंने मेरी तरफ बड़े प्यार से देखा और बड़े प्यार से मुझे ऐसे बुलाया कि आजा मेरे पास। मैं उठा वहाँ से, गया गुरुजी के पास, जाके बैठा। गुरुजी कहते हेलो, ऐसे करके ना गुरुजी ने किया, और बड़े सारे बादाम और पता नहीं किशमिश और पता नहीं अखरोट, सारा जो मिक्सचर होता है ना वो गुरुजी ने मेरे हाथ में दे दिया। मैंने वो खाया। गुरुजी कहते कि गुरुजी ने ना फिर से वही सवाल पूछा, कौन है तू। तो फिर मैंने फंबल करके वही बताया कि ऐसे करके मासी दा मुंडा ये सब। तो गुरुजी कहते करदा की है तू। तो फिर मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं बैंगलोर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ, मैंने बात पूरी भी नहीं करी थी अभी। तो गुरुजी कहते OSD हैं। मैंने को नहीं पता था उस टाइम पे OSD क्या होता है। तो बाद में भैया ने बताया कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, IAS ऑफिसर्स जो होते हैं जब उनको स्पेशल मिशंस पर डिप्लॉय किया जाता है तो उसको OSD कहते हैं। तो गुरुजी ने आजकल डिप्लॉय किया हुआ है US आर्मी में। तो ये बातें मुझे अब 19 ईयर्स के बाद समझ आती हैं कि OSD का मतलब क्या होता है। खैर गुरुजी प्रसाद देते हैं, वो सब देते हैं, गुरुजी अपना कनेक्शन बना लेते हैं वहाँ पर। उसके बाद आज तक गुरुजी, कोई भी चीज़ लाइफ में होने वाली होती है, कोई भी इंसिडेंट आने वाला होता है, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी खुशी आने वाली होती है, गुरुजी हमेशा अपने चरणों में रखते हैं, हमेशा कम्युनिकेट कर देते हैं कि ना आई गॉट दिस, तो चिंता नहीं कर, तू गुर प्यारा है, आई गॉट योर बैक। ऐसे हैं हमारे गुरुजी।